भारत में कई महान ऋषि हुए हैं। प्राचीन काल में इन ऋषि मुनियों ने कई आविष्कार भी किए और भौतिक के सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं के सिद्धांतों को पढ़कर ही पश्चिमी जगत के नए सिद्धांत गढ़कर प्रसिद्ध पाई और ये ऋषि मुनि इतिहास के गर्त में कहीं खो गए, क्योंकि हर युग की भाषा और शासन अलग अलग होती है। जैसे तुलसीदास जी की रामायण इसलिए ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि उनकी भाषा आम लोगों की भाषा है। उसी तरह आज हम कह सकते हैं कि विज्ञान तो अंग्रेजी में ही होता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक महान ऋषि कणाद के बारे में। कणाद गुजरात के प्रभास क्षेत्र यानी द्वारका के निकट श्री कृष्ण के निर्वाण स्थल पर जन्मे थे। महर्षि कणाद ईसा से 600 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात बुद्ध और महावीर स्वामी के काल में। महर्षि कणाद वैशेषिक सूत्र के निर्माता, परंपरा से प्रचलित वैशेषिक सिद्धांतों के क्रमबद्ध संग्रहकर्ता और वैशेषिक दर्शन के उद्धारकर्ता हैं। वे उलूप, कश्यप, पैलुक आदि नामों से भी प्रख्यात हैं। महर्षि कणाद का जन्म चरक और पतंजलि से भी पहले हुआ था। महर्षि कणाद ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। चलिए आइए उनके कुछ प्रमुख 6 आविष्कारों के बारे में हम जानते हैं। महर्षि कणाद ने परमाणु के संबंध में विस्तार से लिखा है। यहाँ उस विस्तार से नहीं समझाया जा सकता। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्मातीत सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। यह सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। बाद में आधुनिक युग के अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन ने भी यह बात स्वीकार किया है। दूसरे नंबर पर आता है गति का नियम। महर्षि कणाद ने ही न्यूटन से भी काफ़ी समय पहले गति के 3 नियम बताए थे। सर आइजैक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को अपने गति के इन 3 नियमों को प्रकाशित किया था। तीसरे नंबर पर आता है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जनक कणाद। पश्चिमी जगत मानता है कि 1687 से पहले कभी सेब जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब गिरा तभी दुनिया को समझ में आया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। हालांकि इस शक्ति को विस्तार से समझे इससे पहले भास्कराचार्य ने समझाया था। उपरोक्त संस्कृत सूत्र न्यूटन ने 913 वर्ष पहले अर्थात ईसा से 600 वर्ष पहले लिखा था। न्यूटन के गति के नियम की खोज से पहले भारतीय वैज्ञानिक और दार्शनिक महर्षि कणाद ने यह सूत्र वैशेषिक सूत्र में लिखा था, जो शक्ति और गति के बीच संबंध का वर्णन करता है। निश्चय ही न्यूटन साहब ने वैशेषिक सूत्र में ही इसे खोज लिया होगा। पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक दुनिया भर में खोज करते रहते हैं। इस खोज में सबसे अहम चीज़ जो उन्हें प्राप्त हुई वह थी भारतीय दर्शन शास्त्र। चौथे नंबर पर आता है परमाणु बम। जी हाँ, परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं। यह कितना खतरनाक है यह भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कार हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 तक कई वैज्ञानिकों ने कार्य किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी लगभग 913 साल पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य फड़ाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक कहा जाता है। आचार्य कणाद ने ही बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। महर्षि कणाद ने ही परमाणु को अंतिम तत्व बताया था। आज से 2600 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कणाद ने ही किया था। उन्होंने ये सभी जानकारी अपने वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित किया है। आज के समय में भी महर्षि कणाद का प्रतिपादन आज के विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। पांचवा है वैशेषिक दर्शन के रचनाकार। वैशेषिक दर्शन वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। यह आत्मा को भी पदार्थ ही मानता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार व्यवहारिक तत्वों का विचार करने में संलग्न रहने पर भी स्थूल दृष्टि से सर्वथा व्यवहारतः समान रहने पर भी प्रत्येक वस्तु दूसरे से भिन्न है। वैशेषिक ने इसके परिचायक एकमात्र पदार्थ विशेष पर बल दिया है।
इसलिए प्राचीन भारतीय दर्शन की इस धारा को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। नंबर 6 है कणाद का ग्रंथ। कणाद कृत वैशेषिक सूत्र। इसमें 10 अध्याय हैं। वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, रावण भाष्य तथा भारद्वाज वृत्ति। वर्तमान में दोनों अप्राप्य हैं। पदार्थ धर्म संग्रह यानी प्रशस्त पाद 4वीं सदी के पहले वैशेषिक का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यद्यपि इसे वैशेषिक सूत्र का भाष्य कहा जाता है, लेकिन यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है।